कांग्रेस शासनकाल में ये होता है कि आतंकवादियों को और नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। शहीद का? जी हाँ, और हमारे जो देश के जवान हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। जी बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? है प्रधानमंत्री, जिस दिन वो प्रधानमंत्री अगर बन गया उस दिन देश का बंटाधार हो जाएगा देश। में इंदिरा गांधी बनी तो उसके समय में भी घोटाले हुए, आपातकाल लगा, जो हिंदुस्तान के माथे पे एक कलंक है। राहुल गांधी की सोच वैसी है, उनकी सोच को मिटा नहीं सकते। वो अगर बन भी गए भारत के प्रधानमंत्री उस दिन भारत के लिए काला दिन होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जयेश ठक्कर। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? यहाँ का नहीं, बीजेपी का। बीजेपी का? लगातार 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी का माहौल, इसकी क्या वजह है? वजह है अच्छा शासन और लोगों का विश्वास। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करती है। और कहाँ पप्पू की बात को सुन रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी का नाम आते ही शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको अपने आप थप्पा खुद ही लगवा ली है। जनता को सोच समझ उसका नाम रखे हैं। जनता को उसको जो उसके नज़रों में खरा नहीं उतरा होगा तभी तो किसी ने वो किया होगा। लेकिन वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो। भारत तोड़ो यात्रा कैसे हो गई? कर रहे हैं। तोड़ो यात्रा कैसे? कहाँ किस जगह भारत को जोड़े बताइए। हाँ। भारत को कहाँ जोड़े उन्होंने? भारत को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। इस टाइप के लोगों को जो बरगलाते हैं और लोगों का माइंड को डिवाइड करते हैं, कहाँ भारत को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। अब उनको लगता है वो अगर सरकार में आ जाएंगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार हो जाएगा। अच्छा राहुल गांधी का एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, उसको जनता कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? अब उसकी सोच है, जैसी जिसकी सोच बोलते हैं ना, उसकी सोच वैसी है। बिल्कुल। जी बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? है प्रधानमंत्री, जिस दिन वो प्रधानमंत्री अगर बन गया उस दिन देश का बंटाधार हो जाएगा देश। क्या वजह है राहुल गांधी से आप इतने खफा हैं? वजह क्या? उन्होंने अपने हिसाब से जो पूरे देश में अराजकता फैला के रखी है और दूसरों के साथ मिल के जिस तरह से लोगों को बरकरार रहे हैं, और बीजेपी को हमारे कोई नाम बीजेपी से मतलब रखते हैं ना कांग्रेस से, हमको ये मतलब है कि इंसान किस तरह अपनी सोच रखता है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह मोदी ने अपने भारत और विश्व में अपना नाम किया है और विश्व को साथ में जोड़ा है। पहले जिसको भारत को जोड़ता नहीं था कोई, जो भारत को जानता नहीं था। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है वोट पाने के लिए, तभी राम मंदिर बना है। अब उनकी सोच वैसी है, उनकी सोच को मिटा नहीं सकते। वो अगर बन भी गए भारत के प्रधानमंत्री उस दिन भारत के लिए काला दिन होगा। काला दिन होगा? अच्छा, मोदी सरकार की तरफ से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, होगा क्या 400 पार? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलेगा और वापस भी मोदी जी वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो विपक्ष एक हुआ है, इंडी गठबंधन बना है, वो सब हुआ है। हुआ किस गली से भागेंगे पता नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे इस बार हम मोदी जी को रोक लेंगे। देख लो, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कितना क्या है, क्या कैसा माहौल है। आप जगह जगह घूम रहे हो, जनता से पूछ रहे हो, आपसे वही माहौल पता चल जाता है कैसा माहौल है, क्या है। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, उनकी योजनाएं आई हैं कुछ, उनका फायदा मिल रहा है क्या? जैसे मेहतारी योजना। बहुत सब लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है और उनका शासन बहुत अच्छे तरीके से। और अभी तो बैठे उनको मात्र 2-2.5 महीने हुए, अभी तो शासन बच्चा हुआ, तो शुरुआत है। अभी तो पूरे 5 साल शासन करेंगे तो बताएंगे, आप खुद देखोगे कैसा शासन है। अच्छा ये बताइए, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था अभी तो हिसाब से बढ़िया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछले 3 महीनों में 80 नक्सलियों को मार गिराया गया है, और वही पिछले 1 साल में भूपेश बघेल की सरकार में केवल 28 नक्सली मारे गए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में ज़्यादा प्रवक्ता नहीं करूँगा, लेकिन जो है शासन अभी अच्छा चल रहा है और आगे आप देखोगे शासन अच्छा चलेगा। कहा जाता है विष्णुदेव साय जो है कड़े और जल्दी फैसले लेते हैं। हाँ, ये कड़े फैसले ले ही रहे हैं, जो उनके बस में है वो कर रहे हैं। वो भूपेश बघेल कैसे थे? भूपेश बघेल का काम? भूपेश बघेल तब जैसा था वो तो कार्यकाल चले गया, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। नहीं, बताइए तो कैसा काम था?
वो तो मिल अगर रिजल्ट अगर अच्छा आता तो अभी तो सरकार घूम के आती। वो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर उनका शासन अच्छा होता तो जनता उनसे खुश रहती और वापस उन्हीं को वोट डालती और उन्हीं का शासन वापस आता। उनसे नाखुश थी तभी तो बीजेपी आई क्या वापस? ना खुश थी जनता, सवाल ही नहीं उठता। क्या वजह थी? कहीं उनके शासन में कुछ गड़बड़ियाँ थी, कई तो लोचे लफड़े किए हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, गोबर घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, ये सब। बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए। इसी कारण जनता कोई वो तो नहीं है कि आँख मूंद के बैठी है। जनता तो देख ही रही है। उनका अगर शासन अच्छा चलता तो वापस घूम के वापस आती। लेकिन वो तो कहते हैं हमने बहुत काम किया था, नारा भी देते थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वो तो बोलने के लिए था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया रहेगा। लेकिन उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ के वो बढ़िया बोल के बुद्धू बनाया जा रहा था। बुद्धू बना रहे थे। मोदी की गारंटी पर भरोसा है तभी तो वोट देते हैं। अच्छा, और राहुल गांधी? है राहुल गांधी को मैं कभी वोट ही नहीं दिया हूँ। कभी वोट नहीं दिए कांग्रेस को, क्या वजह है? क्या वजह है? अब क्या वजह की वजह क्या है? हमारे देश में विदेश में जाके हमारे देश को ही बुराई कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो वादा कर रहे हैं कि गरीबों को और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे हम। आपको जानकारी होगा हमारे देश के साल की बजट कितना है? 1 लाख में हमारे देश के साल की बजट कितना जाएगा? कांग्रेस के लिए भरोसे की कमी क्यों है? भरोसे की कमी क्यों? हमारे देश में साल के 45 लाख करोड़ की बजट है और 70 लाख करोड़ ला के कहाँ से दोगे? बिल्कुल। तो खुद ही समझ जाओ, 70 लाख करोड़ ला के कहाँ से दोगे? मैंने देश बेच के जाओगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलीम खान। अच्छा कलीम जी, चुनाव है, किसका माहौल है? जनता के मन में कौन है? माहौल तो ऐसा है कि जब तक ईवीएम रहेगी तो मोदी का है। अच्छा देखिए, अब बात बात पे ईवीएम की बात कर देते हैं। सर एक मिनट जी बोलिए। तेलंगाना में चुनाव थे, ईवीएम तुरंत खुल गया वोटिंग, इसलिए वहाँ पे पार्सल नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, यहाँ पे फुल मौका मिल गया बीजेपी को। हिमाचल में कब वोटिंग हुई थी और नतीजे कब आए थे पता है आपको? 1 महीने बाद नतीजे आए थे। सरकार किसकी बनी? वो मालूम मेरे को, वहाँ पे इतना नहीं हो पाया जैसे छत्तीसगढ़ के पूरे 1 महीने। सर एक कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं? हिमाचल में नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। कर्नाटक राज्य बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। में इतना बेहतरीन माहौल बना हुआ था और अच्छा काम बघेल ने किया था, मैं आपको बताऊँ। तो फिर जनता जगह जगह क्यों कह रही है कि रोड नहीं बने? जनता क्यों कह रही है रोड नहीं बने? टाइम पे बीजेपी ने खुदवा दिया पूरा, ये सब वोटिंग का चाल थी उनके, खुदवा के पूरा पाइप बिछा दिया, ये कर दिया, बिजली करके वही था सब। इसलिए जनता सरकार कांग्रेस की और बीजेपी रोड खुदवा देगी, कैसी बातें करते हैं? केंद्र की तरफ से आ दिया, केंद्र की तरफ से था, राज्य की तरफ से नहीं था, केंद्र की तरफ से आया था, इसलिए खुदा हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए। 5 साल में कोई नई सड़क बनी थी? जनता ये पूछ रही है क्या भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में कोई भी एक नई सड़क बनी थी क्या? भाई सरकार रोड को मत देखिए आप, ये देखिए रोजगार कितना मिला, कितना मतलब कांग्रेस ने ये किया। सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों के भविष्य के बारे में जो आज के दौर पे है वो काम किया। आप ये देखिए, पहले जो आम आदमी ने कराया था काम, वो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कराया था। आज गरीब आदमी के बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, खुशी से पढ़ रहे हैं। मतलब इससे अच्छा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे भूपेश बघेल के ऊपर, गोबर घोटाला हो गया, महादेव बैटिंग ऐप का 108 करोड़ हो गया, वो तो आपने केजरीवाल पे भी लगा दिया जो इतना अच्छा काम करे। वो तो तुम्हारी सरकार, तुम कुछ भी लगा दो किसी के ऊपर, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना भाई। तो राहुल गांधी को भी जेल में डाल देती है अगर सरकार का करना होता। कहाँ डाला है जेल में? केजरीवाल को ही डाला है ना। वो सबको डाल देगी भाई, सबको डाल देगी। ईवीएम जब तक रहेगा जब तक ऐसे चलेगा, मैं आपको बताऊं। कैसे हर बार ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं? तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में कांग्रेस जीती। हम लोग रहने वाले यूपी के, आपको बताऊं, हमारे यहाँ टोटल अखिलेश यादव को वोट है, आपको बताऊं। अच्छा अभी आपने देखिए ईवीएम की बात की, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने कितना जोर लगाया था? बंगाल चुनाव में बीजेपी ने कितना जोर लगाया था? उसके बाद भी ममता दीदी जीती ना। वहाँ नहीं कुछ कर पाए ना, वहाँ तो पूरे 2 महीने चुनाव चला था, वहाँ नहीं चल पाए कुछ भी सर। वहाँ नहीं चल पाया, वहाँ पे ममता का आएगा। जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ कुछ नहीं चल पाया और जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ चल गए ईवीएम में। राजस्थान में पहले ही बोल दिया था मोदी ने कि हमारी जो है 3 जगह फुल बहुमत सरकार आ रही, वो 3 जगह से आ गई। देखो वो तो नेता है ना, नेता तो हर कोई बोलेगा, राहुल गांधी भी बोलेगे हर जगह बहुमत से। कि हमारी कहाँ आ रही कहाँ नहीं आ रही, इस तरीके से आई है भाई। तेलंगाना में बीजेपी थी ही नहीं, वो तो बोलेगी नहीं आएगी। चलो ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण दास सोनी है। अच्छा नारायण जी, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? चुनाव में रायपुर की अगर बात करेंगे तो रायपुर में तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्या वजह है बीजेपी के माहौल की? मौजूदा सांसद भी यहाँ से बीजेपी से है। हाँ जी, मौजूदा सांसद ने भी बहुत अच्छा काम किया है सर यहाँ पर। बिल्कुल जी हाँ। अरे ये राहुल गांधी विपक्ष को कैसे देखते हैं? एनडी गठबंधन जो बना है उसको आप कैसे देखते हैं? एनडी गठबंधन किसी काम का नहीं है। जैसे अभी इनकी कल बैठक हुई थी, बैठक में इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि हर साल एक नया पीएम बनेगा। तो जनता किस पे विश्वास करे?
यानी कि आप कह रहे हैं आपको एक स्थिर सरकार चाहिए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री हो कोई जी हाँ सर, विश्वसनीय नेता। विश्वसनीय नेता। कौन है विश्वसनीय नेता? विश्वसनीयता भी वर्तमान में मोदी जी हैं। मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं उन्होंने देश की छवि खराब कर दी है। कोई छवि नहीं, आज विश्व ग्लोबल में जाके देखिए, विश्व के स्तर पे जाके देखिए भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी जो नक्सलियों को मारा गया, तो कांग्रेस शासनकाल में ये होता है कि आतंकवादियों को और नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। शहीद का? जी हाँ, और हमारे जो देश के जवान हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। आतंकवादियों को और नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है और हमारे देश के जवानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। जैसे कि पुलवामा की घटना हुई, उरी की घटना हुई, उस पर सबूत मांगे गए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने सबूत मांगे हों, चाहे वो अन्य किसी पार्टियों ने हो, जो आम आदमी पार्टी हो। कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र में बोल रही है कि देश की सुरक्षा तो कांग्रेस ही कर सकती है। अगर करना होता है तो उस समय इन लोगों ने, जब हथियारों की ज़रूरत थी, उस समय इन लोगों ने हथियार क्यों नहीं खरीदे। आज ये इन्हीं की सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि हमारा शासनकाल आएगा तो हम परमाणु बम को नेस्तनाबूद कर देंगे, समुद्र में फेंक देंगे। जहां हमारी शक्ति दुगनी तिगुनी होती जा रही है, उस पे अगर आप बोलेंगे कि हमारे परमाणु बमों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, समुद्र में डाल दिया जाएगा, तो हमारा सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? विष्णुदेव साय का कामकाज अभी ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है, फिर भी इनका कामकाज अभी जैसे महतारी वंदन का इनका चल रहा है, उसमें सबको मिल रहा है, हमारे परिवार को मिला है सर 1000 रुपये। हाँ जी हाँ, बिल्कुल टाइम पे किस्त आती है। अभी 2 महीने से जो डला है पैसा, बिल्कुल टाइम पे किस्त आई है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी हुई है? कानून व्यवस्था भी बढ़िया है सर, ठीक है अभी। हाँ, पहले के मुकाबले में अच्छी है। सड़कें भी अभी धीरे धीरे बनना शुरू हो गई हैं। जैसे अभी पिछले 6-7 सालों से मोआ रोड की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी उसको काम चालू हो गया है। और अन्य जगहों पे भी जहाँ जहाँ सड़कें ख़राब थीं उन पे भी काम चालू हो गया सर। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या रहती थी, लेकिन अब पिछले 2-2.5 महीने में 80 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बिल्कुल ये काम उचित है। जो आम जनता के ऊपर हमला करते हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मियों पे हमला करते हैं, उनका सफाया होना जरूरी है। अच्छा, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा था? भूपेश बघेल के काम में आपके सामने में है। इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब भी आई है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू के समय से बात कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू के समय में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय जीप घोटाला हुआ। उसके बाद में इंदिरा गांधी बनी तो उसके समय में भी घोटाले हुए, आपातकाल लगा, जो हिंदुस्तान के माथे पे एक कलंक है। आपातकाल की स्थिति जो है हिंदुस्तान के माथे में कलंक है। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके समय में भी बोफोर्स घोटाला हुआ, कलमाड़ी ने घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया। उसके बाद में नरसिम्हा राव सरकार बनी। नरसिम्हा राव की सरकार में प्रधानमंत्री तक को नरसूटकेश्वर राव की उपाधि दी गई, तो वहाँ पे सूटकेस चले। उसके बाद में 2G घोटाला हुआ। आज हम बोलते हैं कि ICICI बैंक जो है प्राइवेट है, HDFC प्राइवेट है। किसी ज़माने में ये शासकीय बैंकें हुआ करती थी। इन्होंने मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव की सरकार में। उस समय इन्होंने इन तीनों बैंकों को, एक्सिस बैंक जैसे उस समय उस बैंक का नाम कुछ और हुआ करता था, उनको इन्होंने बेच दिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारें शुरू से करते आई, आप ये कहना चाहे। भूपेश बघेल की सरकार में क्या हुआ, ये बताइए। भूपेश बघेल की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। शराब घोटाला हुआ, महादेव ऐप सट्टा में अब इनका कार्रवाई चल रहा है। कोई किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गोबर घोटाला हो गया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया था छत्तीसगढ़ में। सर, काम नज़र तो आए, धरातल में दिखे तो सही। हम तो रोज हम यहाँ रायपुर की सड़कें नाप रहे हैं। हमारा काम व्यवसाय जो है ऑटो चलाने का कार्य है। हर क्षेत्र में हम जाते हैं, कहीं का तो सड़क बना हुआ दिखे, चारों तरफ गड्ढे 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 गड्ढे। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 15 साल में जो काम किया था वो काम कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर सड़कें खराब, सड़कें वगैरह नहीं बनी, आप ये कह रहे हैं ना। अच्छा, आप फाइनल बताइए, 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 4 जून को हमारे लिए तो एक ही नाम है, वो है मोदी।